अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देशवासियों को, हमारे सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, इस देश में बसने वाले हर जाति धर्म के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो 26 जनवरी है इसकी बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन ही बाबा भीमराव अंबेडकर राव ने, उनकी टीमों ने मिलकर ये संविधान लिखा था और आज ही के दिन इस संविधान को पूरे तौर पे लागू किया गया था कि देश जो चलेगा ये संविधान से, कानून से चलेगा। एक देश निरपक्ष, कोई जाति कोई धर्म का देश नहीं होगा। इसमें सबको अपना अपना अधिकार होगा। जो जिस तरह चाहे रह सकता है, जो जिस तरह चाहे खा सकता है, जो जिस तरह चाहे जो करे, सबको खुली आज़ादी होगी। हम सब मिलकर पहले भीमराव अंबेडकर साहब को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन अक़ीदत पेश करते हैं कि उन्होंने आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले देशवासियों के लिए इतना कुछ सोचा कि एक कानून बना दिया जाए जिससे सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एकता अखंडता के साथ रहें, मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें। सवाल ये पैदा होता है कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी एक त्यौहार की तरह हम लोग मनाते हैं अपने देश में। अल्हम्दुलिल्लाह मनाना भी चाहिए। आज ही के दिन संविधान जो है पूरी तरह से लागू हुआ था और सबको ये हिदायत दी गई थी कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और देश के हित में ही जो कुछ फैसला लिया जाएगा सबको मानना होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, अभी जो हमारे हालात हैं बहुत नाजुक हैं। हमसे बारहा देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछा जाता है, मांगा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि देशभक्ति होती क्या है। जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया, पढ़ा, ढूंढा, मालूमात की, मालूम किया, मालूम ये हुआ कि देशभक्ति ये है कि अपने शहीदों, अपने इतिहास, अपने देशवासियों को निस्वार्थ प्रेम करना, उनके प्रति प्रेम रखना, यही देशभक्ति है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, कहीं पे काम करते हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाए, या देश में कोई आफत या कोई मुसीबत आ जाए तो उस वक्त देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, देश का जो संपत्ति है उसका जो है सम्मान करे, उसका जो है रक्षा करे, और कहीं हमारे देशवासियों में से किसी इंसान को, किसी भी मानूस को कोई तकलीफ़ परेशानी हो, किसी मुसीबत में देखे, उसका हेल्प करें, यही देशभक्ति है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस तरह अभी हमारे कुछ दिन पहले लॉकडाउन कोरोना हुआ था, उसमें हम लोगों ने, मुसलमानों ने अपने घर का, अपने मसाजिद का, अपने मदारिस का, तमाम जगह का जो है दरवाज़ा खोल दिया उन लोगों के लिए जो हमारे देश में मुसीबत परेशानी से जूझ रहे थे। हम लोगों ने मदारिस, मसाजिद को मेहमान खाना यानी गेस्ट हाउस बना दिया। उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का, सोने का इंतज़ाम किया, दवाई का इंतज़ाम किया, और जो हजरात नॉन मुस्लिम थे, जिनके घर वाले, जिनके औलादें उनको देखना पकड़ना गवारा नहीं करती थी, ऐसे हालात में हम लोगों ने उनकी जाके हर ज़रूरत को पूरा किया और उनको जो लास्ट में क्रियाक्रम होता है, जो उनमें वफ़ात पा चुके थे लॉकडाउन में, उनका क्रियाक्रम भी किया। तो इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत मुसलमान और क्या दे। और हमारे बड़ों ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए कुर्बान हुआ है, हमारे उलमाओं ने दी है, हमारे बड़ों ने दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो है पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था,
उस वक्त हमारे जो बहादुर थे वीर कमांडर, उन्होंने जो है अपने तोप को जो है अपने पेट पे ले लिया और उससे जो है अपने देश के ऊपर हमला होने नहीं दिया। उससे उनकी जो है बॉडी जो है चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, हर वक्त जब जब भी देश पे संकट आया है, देश पे जो है बुरा वक्त आया है, मुसलमान हर जगह आगे ही खड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे देश को एक बार चीन से युद्ध के दौरान सख्त ज़रूरत पड़ गई, पैसों की किल्लत पड़ गई, हथियार की किल्लत पड़ गई, तो हैदराबाद के निज़ाम ने जो दान दिया है देश के लिए, वह अभी तक सबसे ज़्यादा, सबसे भारी भरकम दान कहलाया जाता है। और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद वहाँ रिसीव करने गए थे। और अभी फ़िलहाल में हमारे देश में जो लॉकडाउन हुआ, उसमें अज़ीम प्रेम जी ने भी जो अपना दान किया, योगदान किया, सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। और इसी तरह अभी हमारे देश के ऊपर कुछ बगल के पड़ोसी मुल्कों ने जो हमला किया था या हमला हुआ था, उसका पुरजोर मुखालिफ किया था। वो सबसे पहले कोई नहीं था, वो एक मुसलमान ही था, उसका नाम असदुद्दीन अवैसी था। उन्होंने ही हर तरीके से आवाज़ उठाई कि उनके साथ बाइकाट किया जाए, उनके साथ लेन देन को ख़त्म किया जाए। तो मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, देशवासियों, एक मुसलमान एक सच्चा देशभक्त होता है। देशभक्त कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती है। देशभक्ति ये है कि वक्त आने पे बताई जाए। अगर हमारे घर के बगल में कोई गैर मुस्लिम भाई भी हैं, सिख हैं, ईसाई है, दलित है, उसको कोई तरीक़े का परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, उसको हेल्प करना, उसकी मदद करना, अगर उसको दवाई की ज़रूरत है, दवाई का इंतज़ाम कराना, या कहीं पे जाने की ज़रूरत है, उसको लेके जाना, यानी हर एक ज़रूरियात को पूरा करना, तो इसी को बोलते हैं देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब है कि अपने देश में रहने वाले हर चीज़ का, हर शख्स का, हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना निस्वार्थ, इसी को देशभक्ति बोलते हैं। और देश के प्रति प्रेम रखना, जब देश पे बात आ जाए तो सामने कोई भी हो, कुछ भी ना सुना जाए। तो मेरे भाइयों, जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा करना बंद कर दीजिए। इससे हम लोग आपस में ही कमज़ोर होंगे। जब एक मुसलमान को आप टारगेट करते हैं, उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आता है और इससे जो है बुरा मैसेज जाता है, या कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई को टारगेट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, मारते पीटते हैं, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये देश हमें आपस में मिलजुल कर रहने की जो है तहकीक देता है, मिलजुल कर रहने की हिदायत देता है, मिलजुल कर रहने के बढ़ावा देने को जो है अगवा करे, सम्मान देता है। मिलजुल के रहने को ही जो है ज़िम्मेदारी का नाम है। मिलजुल के ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे देशवासियों, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप खुशियों के साथ ये त्यौहार मनाइए, अपने पड़ोसियों को मनाइए, और आज से अहद करें, वादा करें कि जब तक हम लोग इंसान दुनिया में रहेंगे, जब तक हयात रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। इसीलिए कोई मिलकर बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलदिस्तां हमारा। तो मेरे भाई, हर वक्त मुसलमान जो खड़ा हुआ है, दुनिया में जितने भी अभी जो पावर नाम लिया जाता है, देश को जो शक्तिशाली बनाया, हमारे APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल से देश को तोहफा दिया, मिसाइल बना कर दिया। यानी हर फील्ड में मुसलमान जो है अपने जो है जब भी देशभक्ति का, जब भी देश के सम्मान के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो उसको पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।